हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन 1, 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, ए दिया है, डी दिया है और ए एन भी दिया है। आप लोग को निकालना है क्या, एन और एस एन। ठीक है, हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है ए बराबर कितना 5, डी बराबर कितना दिया 3, ए एन बराबर कितना दिया दोस्तों 50, एन बराबर क्या क्वेश्चन मार्क है और एस एन बराबर भी क्या है क्वेश्चन मार्क है। ठीक ना, एन और एस एन दोनों क्या क्वेश्चन मार्क है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं दोस्तों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होगा टी। ए एन का वैल्यू दिया है दोस्तों, कितना दिया है 50 बराबर ए का वैल्यू कितना दिया 5 प्लस एन का वैल्यू एन निकालना है ना, एन माइनस वन इंटू में क्या होगा डी की जगह कितना होगा दोस्तों 3 गुना कर सकते हैं। यहाँ देखिए 50 बराबर 5 प्लस या 3 एन होगा माइनस कितना होगा दोस्तों 3। ठीक है, यहाँ 50 बराबर क्या, ये 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा प्लस 3 एन। इधर देखिए 50 से इधर इधर आएगा 2 तो माइनस होगा बराबर 3 एन। यहाँ क्या कितना होगा दोस्तों 48 बराबर कितना होगा 3 एन। समझ में आवता। चलिए यहाँ देखिए 3 एन बराबर कितना होगा बताइए, जल्दी बताइए। 48 एन बराबर कितना होगा, एन बराबर कितना होगा दोस्तों 48/3। 3 1 के 3, 3 6 18 यानी 3 16 में 48। एन बराबर कितना आ गया 16। एन का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 16। अब हम लोग क्या जानते हैं, एस एन का फॉर्मूला एक होता है, हम लोग को पता ही है। अब एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होगा टी। ठीक है, एस एन एस 16 भी लिख सकते हैं या फिर एस एन लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, एस एन बराबर क्या होगा, एन का वैल्यू कितना है 16, 16/2 इंटू में 2 गुना ए की जगह कितना है मेरा 5 है प्लस यहाँ 16 माइनस 1 इंटू में डी की जगह कितना होगा दोस्तों 3। ठीक है, चलिए एस एन बराबर 2 8 16 होगा, यहाँ 8 आएगा बाहर में इंटू 10 प्लस 15 गुना कितना होगा 3, 15 गुना कितना होगा 3। एस एन बराबर 8 इंटू में क्या होगा 10 प्लस 15 3 45। ठीक है, एस एन बराबर कितना होगा 8 गुना ये 55 होगा। ठीक ना, ये 55 आपका होगा। ठीक है, चलिए एस एन बराबर कितना होगा 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 440। अतः हम लोग को निकालना क्या था एन। अतः एन बराबर, एन का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 16, एन बराबर 16 तथा एस एन बराबर कितना आगा 440। अब था समझ में आ गया। चलिए सबको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, आंसर थोड़ा देख लेते हैं यहाँ किताब में। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है एक, हाँ एन का बराबर 16 है और एस एन बराबर 440 है। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ ए दिया है ए बराबर 7, ए 13 बराबर कितना 35। डी निकालना है, डी का मतलब क्वेश्चन मार्क क्या है यहाँ पे, उसके बाद एस 13 यहाँ भी क्या है क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होगा टी। ठीक है, ए एन की जगह कितना है ए 13 है, ए 13 बराबर ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी का मान तो हम लोग को निकालना है। ठीक ना, ए 13 का मान दिया है दोस्तों, कितना दिया है 35। ए 13 का मान कितना दिया 35 बराबर 7 प्लस क्या होगा 12 डी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 35, ये 7 इधर आके क्या होगा माइनस होगा, 7 बराबर कितना होगा 12 डी। ये कितना होगा 28 बराबर क्या होगा 12 डी होगा। 28 बराबर क्या होगा 12 डी। 12 डी बराबर कितना होगा 28। 12 डी का मतलब कितना होगा 28। इधर देखिए डी बराबर कितना होगा 28/12।
4 3 12, 4 7 28। डी का वैल्यू कितना आ गया 7/3। डी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 7/3। अब हम लोग को निकालना क्या है अब इस तरह ना, इस तरह, हाँ ठीक है। चलिए एस एन एक फॉर्मूला होता है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होगा टी। चलिए एस एन के जगह कितना है 13, एन के जगह कितना दिया 13, यानी 13/2 इंटू 2 गुना ए के जगह कितना होगा, ए के जगह 7 होगा, प्लस 13-1 इंटू में क्या होगा डी के जगह अभी आया 7/3। ठीक है। चलिए S13 बराबर क्या होगा 13/2 इंटू में क्या होगा 14 प्लस 12 गुना 7/3। ठीक है। इसको इस तरह से छोटा ब्रैकेट भी दे सकते हैं, 3 4 12। ठीक है। S13 बराबर क्या होगा 13/2 इंटू में क्या होगा 14 प्लस 7 4 कितना होता है 28। ठीक है। S13 बराबर 13/2 गुना में कितना होगा 8 और 4 12, 3 और 1 4 42, तो 1 के 2 2 21 में 42। ठीक है। अब S13 बराबर S13 बराबर ये गुना होगा दोनों, 13 गुना 21, 13 गुना कितना होगा 21। S13 बराबर 13 1 के 13, सॉरी 13 1 के 13 का 3 लिखेंगे, हाथ में रहेगा 1, 13 दूनी 26 1 27। ठीक है। 13 के 13, 13 दूनी 26 1 27। अतः क्या होगा डी का वैल्यू कितना होगा 7/3। डी का वैल्यू नहीं निकालना, डी का वैल्यू 7/3 आ गया, तथा S13 एस कितना निकाला 13 बराबर कितना 273। इतना आपका क्या होगा आंसर। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सेकंड आंसर इसका चेक कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ डी का वैल्यू 7/3 और S13 का मान आया है 273। चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है A12 बराबर कितना 37, डी बराबर कितना दिया 3, ए का वैल्यू कितना क्वेश्चन मार्क है, और S12 बराबर भी क्या है क्वेश्चन मार्क। मतलब पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, उसमें डी दिया हुआ था, सॉरी ए दिया हुआ था डी निकालना था, इसमें डी दिया है ए निकालना। तो इसको सेम बनाते हैं। हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में क्या होगा डी। ए एन के जगह क्या A12 बराबर ए का वैल्यू कितना है निकालना है, प्लस 12-1 इंटू डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है। ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं। A12 का वैल्यू दिया है कितना 37 बराबर कितना होगा 1 प्लस 11 गुना कितना होगा 3। ठीक है। 37 बराबर ए प्लस कितना होगा 33, 37 माइनस कितना होगा 33 बराबर क्या होगा ए। ठीक है। 4 बराबर क्या होगा ए बराबर कितना होगा 4, ए का वैल्यू कितना आ गया 4। अब एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होगा डी। ठीक है। एस एन यानी S12 बराबर 12/2 इंटू में क्या होगा 2 गुना ए के जगह कितना होता है, ए के जगह अभी आया ना, अभी 4 आया, 4 प्लस एन कितना है 12-1 इंटू में डी के जगह कितना है 3। चलिए S12 का वैल्यू भी दिया है, S12 निकालना है। S12 बराबर 2 6 कितना होता है 12, 6 इंटू में 2 4 8 प्लस 11 गुना कितना होगा 3। ठीक है। S12 बराबर 6 इंटू में क्या होगा 8 प्लस 11 3 33। ठीक है। चलिए S12 बराबर 6 गुना कितना होगा 11 3 41। ठीक है। S12 बराबर कितना होता है 6 के 6 4 24। अतः हम लोग का ए का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ 4 आया है, ए का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे 4 है, तो ए बराबर 4 तथा यहाँ थोड़ा S
12 बराबर कितना आएगा 240। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, तब में आंसर देख लेते हैं। ए का वैल्यू आपका है 4 और S12 का है 246। ठीक है, जहाँ दोस्तों ये हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले ही बताए थे, इसमें हम लोग रोमन 3 तक सॉल्व करेंगे। तो रोमन 3 ये था हम लोग को सॉल्व हो चुका है। अगला जो आएगा अगला वीडियो रहेगा, PDF बना चुके हैं हम। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो में कुछ कमी है आप लोग बता सकते हैं, इस कमी को हम लोग कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगला वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग ये भी बता सकते हैं दोस्तों। किस सब्जेक्ट में आपको लोग को रिक्वायरमेंट है उस तरह से बताइएगा, हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। मैं तो जो अभी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं किस तरह से आपको लोग लगा कि इसमें क्या और बताते कि अच्छा रहता, आप लोग थोड़ा गाइडलाइन कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिएगा दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग।